a picture is equivalent to 1000 words. सेम लॉजिक को यूज करिए और बताइए अब पांचवा फिगर कौन सा आएगा। सवाल सॉल्व करना तो हमारा पर्पस है, पर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है। आई वेलकम यू ऑल टू द नॉन वर्बल पोर्शन ऑफ रीजनिंग। तो आज हम एनटीएससी मैट का नॉन वर्बल पोर्शन पढ़ेंगे और नॉन वर्बल में हम पढ़ने वाले हैं सीरीज। एंड टुडे आई वुड बी टॉकिंग अबाउट वन कोटेशन विच सेज अ पिक्चर इज equivalent to 1000 words. तो नॉन वर्बल इज अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज नॉन वर्बल? क्या होता है भाई ये नॉन वर्बल? देखो भाई, दो चीजें होती हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, वर्बल कम्युनिकेशन। मैं लिख रहा हूं, वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल, मैं इशारा कर रहा हूं, हाय व्हाट्सअप, नॉन वर्बल। तो आज हम बात करेंगे नॉन वर्बल की, जिसके अंदर मैथमेटिक्स नहीं होगी, जिसके अंदर नंबर्स नहीं होंगे, जिसके अंदर वैल्यूज नहीं होंगी, पर कहीं हो सकता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो, कहीं हो सकता है एंगल के कॉन्सेप्ट हो, कहीं हो सकता है वहां पे कुछ ऐसा हो जिसके लिए आपको दिमाग बहुत ज्यादा घुमाना पड़े। इसमें काम आएगी इमेजिनेशन। ये होता क्या है, आएंगे उसके ऊपर, ये होता क्या है, बहुत मजा आने वाला है आपको, और आपको ये अच्छे तरीके से करना भी है। वाई? बिकॉज यू नो, जब हमारी रिसर्च टीम ने ऑब्जर्व किया पुराने पेपर्स में, 6 से लेके 18 क्वेश्चंस पाए गए अलग अलग एनटीएससी स्टेट एग्जाम्स में। कैन यू बीट इट? 18 क्वेश्चंस। दैट इज व्हाट मेक्स मी वेरी एक्साइटेड टू टीच दिस टॉपिक टू यू, बिकॉज दिस टॉपिक इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ गोल्ड माइन। अगर आपको नॉन वर्बल करना आ जाए, आई मीन दैट इज गोइंग टू बी अ गोल्ड माइन। यू कैन स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स। इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे सीरीज मिलेगा, जैसे इनकम्प्लीट फिगर्स मिलेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन मिलेगा, बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। वाटर इमेज करवाऊंगा मैं आपको, मिरर इमेज करवाऊंगा, एम्बेडेड फिगर्स करवाऊंगा। कुल मिला के ये देखने वाला टॉपिक है, ये समझने वाला टॉपिक है, ये इमेजिन करने वाला टॉपिक है, ये एंजॉय करने वाला टॉपिक है। और मुझे लगता है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ये सारी चीजें आपको करवा पाऊं। ठीक है, चलिए अब इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में और बताऊं, एक फिगर देखते हैं। यह है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए दोस्तों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एज इंपॉर्टेंट एज वर्बल कम्युनिकेशन। पीपल आर देयर हु कैनॉट स्पीक, दिस इज अ बायोलॉजिकल डिफेक्ट। देन देर आर पीपल हु कैनॉट हियर, दिस इज अगेन अ बायोलॉजिकल डिफेक्ट एट टाइम्स। एंड देन देर आर पीपल हु कैनॉट स्पीक एज वेल एज हियर। सो how do they communicate? They communicate by gestures. When I say how do they communicate by gestures, there are various gestures by which they communicate. For example, एक gesture होता है, भाई I want to say, बहुत बढ़िया लग रहे हो भाई, क्या कपड़े पहने। तो अगर आप दूर खड़े हैं मेरे से और हम दोनों बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं ये सिग्नल करूंगा, इसका मतलब ओके, इसका मतलब वाओ। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, ये ओके का सिंबल ओके का ही सिंबल होगा। गेटिंग द आइडिया? मैंने कहा everywhere you will understand, in USA, in Cambodia, in Nigeria, in Sri Lanka, in India, this means please be silent. इसी तरीके से अगर ये किया तो इसका मतलब होता है ना, except for श्रीलंका। श्रीलंका में इसका मतलब होता है हाँ। ऑल राइट। और देखिए, अगर हेलो बोलना है तो ये, अगर मैं बोलता हूं कि अरे समय हो गया, आई जस्ट हैव टू शो माई वॉच टू यू, इसका मतलब समय हो गया, जल्दी चलिए। फिर आप देखिए, मोर, यू वांट मोर, दिस इज द सिंबल। इफ यू फील समथिंग फ्रॉम हार्ट, यू डू इट लाइक दिस। बहुत सारे देशों में मैंने देखा है, जब नेशनल एंथम चलता है, हम तो ऐसे स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। मेनी पीपल कीप देयर हैंड ऑन द हार्ट। पीपल हु आर डिसेबल्ड, जो कि वॉक नहीं कर सकते, व्हील चेयर पे बैठते हैं, वो खड़े नहीं हो सकते, तो हाउ डू दे शो देयर रिस्पेक्ट? दे पुट वन हैंड ऑन देयर हार्ट। इसका मतलब मेरा रिस्पेक्ट है आपके साथ। यह है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अब समझ में आया एनटीएससी में नॉन वर्बल क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये जिंदगी सिर्फ बोलने के बारे में नहीं है, ये जिंदगी है बोलने के बारे में, साथ में पिक्चर्स को एनालाइज करने के बारे में। तो वो चाहते हैं कि ये भी चेक करें कि आप ये सब एनालाइज करना जानते हो कि नहीं। आपको अगर लाइफ में सफलता चाहिए तो ये सब ऑब्जर्व करना भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो ये सारे फिगर्स हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। लेट अस स्टार्ट दिस एक्साइटिंग जर्नी ऑफ नॉन वर्बल questions based on various topics. So welcome aboard, and I'm sure the ride is going to be joyful. चलिए आगे देखते हैं।
Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSC. The team has really gone that extra mile, pouring heart, brain, conscience, developing this NTSC Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSC of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSC. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci Code of NTSC. So subscribe to NTSC Guru if you want NTSC specific concept lecture, fantastic course material. State-of-the-art practice videos And very finely drafted All India Test Series. So ensure your success for this once in a lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSC. Best of luck. तो दोस्तों देखते हैं ये किस तरह के सवाल नॉन वर्बल सीरीज में पूछे जाते हैं। ये प्रॉब्लम फिगर्स हैं। प्रॉब्लम फिगर्स में देखिए ए बी सी डी 4 फिगर्स दिए हैं। इंप्लीकेशन ये है कि जैसे मैंने आपको सीरीज बताई ना वर्बल कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 एंड देन व्हाट नंबर वुड कम, लॉजिक हैज बीन फॉलोड दैट दे वर प्राइम नंबर्स। तो इसमें इस फिगर से जनरेट हुआ ये फिगर एक लॉजिक यूज करके, फिर लॉजिक यूज करके ये आया, फिर लॉजिक यूज करके ये आया। सेम लॉजिक को कंटिन्यू रखिए, सेम लॉजिक को यूज करिए और बताइए अब 5वां फिगर कौन सा आएगा। तो 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए हैं, चारों में अलग अलग किस्म के फिगर्स हैं, चारों में अलग अलग ओरिएंटेशन है। तो आपको बताना है इन 4 में से कौन सा सही फिगर होगा। तो ये कैसे निकालते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक लगाते हैं, इसके पीछे क्या थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, इसके पीछे क्या मोडस ऑपरेंडाई होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। कि तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं समझने की। उसके बाद मुख्यतः in this particular topic I'll be able to explain the logic to you by using examples only. पर उससे पहले जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए करना है वो हम एक बार समझ लेते हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों यहां पे देखिए 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 4 बॉक्सेस। मैं आपको समझाना चाहूंगा एक बॉक्स को कि भाई एक बॉक्स में किस तरह से ओरिएंटेशन चेंज होता है। तो हम देखते हैं एक बॉक्स, ठीक है। अब आप देखिए ये है बॉक्स। इस बॉक्स में आप अगर फिगर आउट करेंगे 4 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4, मैं लिख देता हूं 4 कॉर्नर्स हैं। अब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट पहले फिगर में इस कॉर्नर पे था, दूसरे फिगर में इस कॉर्नर पे गया, तीसरे फिगर में इस कॉर्नर पे गया, तो बताओ चौथे फिगर में किस कॉर्नर पे जाएगा। अब आप देखिए एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि भैया यहां से यहां, यहां से यहां, तो डेफिनेटली यहां से यहां जाएगा। क्या वो सिर्फ कॉर्नर्स पे ही जा सकता है? जी नहीं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा। ये जो मैंने लिखा है ABCD, ये मिड पॉइंट है 1 और 2 का मिड पॉइंट A, 2 और 3 का मिड पॉइंट B, 3 और 4 का मिड पॉइंट C, 4 और 1 का मिड पॉइंट D। क्या मतलब है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 1 पे है, अगले फिगर पे वो चला जाता है 2 पे, A पे, उसके अगले फिगर में वो जाता है 2 पे, उसके अगले फिगर में जाता है B पे। तो बताओ अब नेक्स्ट फिगर में कहां जाएगा? वो जाएगा 3 पे। कुछ भी लॉजिक हो सकता है। क्या सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होगा? जी नहीं, 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, 3 4 5, कोई रूल नहीं है कितने ऑब्जेक्ट होंगे, कितने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट का इंडिविजुअल मूवमेंट आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें यह भी हो सकता है पहला ऑब्जेक्ट है A पे, फिर उसके बाद वो पहुंच गया B पे। तो देखो मैं जो करता हूं वो ऐसे करता हूं कि आई डिवाइड द एंटायर थिंग, सी वी हैव डिवाइडेड द एंटायर थिंग इनटू 8 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमने सेंटर को तो लिया ही नहीं है, गेटिंग द आइडिया। तो अगर 1 से गया B पे, तो मैं चाहूं तो इसको 1 2 3 ऐसे 8 भी नंबरिंग कर सकता हूं ABCD को हटा के। तो 1 से B पे गया मतलब 1 2 3, अब उसके बाद गया वो 1 2 3 4 पे आ गया, उसके बाद गया वो 1 2 3 A पे आ गया। अब बताओ नेक्स्ट फिगर में कहां जाएगा? वही 1 2 3, यानी कहां जाएगा? 1 2 3। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ बॉक्स एंड अंडरस्टैंड द बॉक्स थ्रेडबेयर। अच्छे से बॉक्स को आप समझ लो, जैसे मैंने आपको समझाया है
कि भाई एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां भी जा सकता है तो 1 2 3 का लॉजिक होगा, यहां से यहां जाएगा तो 1 2 का लॉजिक होगा, यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा तो एबीसीडी को इग्नोर करो, 1 से 2 2 से 3। ठीक है, चलिए इसमें मैं आपको थोड़ा और समझा। तो दोस्तों उस बॉक्स में हमने कॉर्नर्स वगैरह समझे, अब इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अगर आप यहां से लेके यहां तक ऑब्जर्व करें एक 90 डिग्री बनता है, यहां से लेके यहां तक ऑब्जर्व करें तो 90 डिग्री बनता है, ये फिर यहां से यहां 90 डिग्री, यहां से यहां 90 डिग्री। कभी कभी ऑब्जेक्ट मूव करता है डिग्रीज में। कैसे मूव करेगा डिग्रीज में, जब क्वेश्चन आएंगे तब आई वुड बी एबल टू टेल यू प्रिसाइसली, बट फॉर योर रेफरेंस इफ समथिंग इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज 90 डिग्री। ऑलराइट, अब अगला फिगर देखते हैं, आपको एक और नई चीज उसमें मैं बता पाऊंगा कि भाई 90 डिग्री के अलावा भी और डिग्रीज हो सकती हैं। जैसे देखिए आप इस फिगर में, अब यहां से यहां जाऊंगा तो 45 डिग्री, यहां से यहां जाऊंगा तो 45 45 45 45 45 45 45। What is the point here? The point here is the object which are inside the box, they can move in any which ways. They can move in a fixed 90 degree, they can move in 180 degree, they can move 45 degree. तो मैं इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकता हूं डिग्री वाइज। ठीक है, एक और आपको चीज दिखाता हूं इसी के अंदर जिससे आपको और समझ में आएगा। तो आप देखिए यह है क्लॉकवाइज मूवमेंट। कभी कभी ऑब्जेक्ट मूव करता है यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, जैसे क्लॉक मूव करती है तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब नेक्स्ट फिगर में आप देखेंगे उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो कभी कभी मूवमेंट उल्टा होता है, यानी कि यहां से यहां, क्लॉकवाइज में होगा यहां से यहां, इसमें होगा यहां से यहां। तो यू विल हैव टू फिगर आउट कि भाई ये डिग्री वाला तो नहीं है, अगर है तो क्या 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, कितने डिग्री पर मूव कर रहा है। दूसरा आपकी सोच डेवलप हो सकती है, अच्छा ये 1 से 2 पे जा रहा है, 2 से 3 पे जा रहा है, 3 से 4 पे, या 1 से जा रहा है सीधे यहां, फिर यहां, फिर यहां, या यहां से जा रहा है यहां, फिर उसके बाद 1 2 3 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो हमने क्लॉकवाइज समझा, हमने एंटी क्लॉकवाइज समझा, हमने डिग्री वाइज समझा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ऑलराइट दोस्तों, अब मैं आपको करवाता हूं एक ऐसा सवाल जो पिछले वर्ष एनटीएससी में पूछा गया था। पिछले वर्ष का मतलब पिछले विगत वर्षों में, एग्जैक्टली कब किस स्टेट में, ये आपको दिखाई देगा इस सवाल में। तो लेट अस स्टार्ट द एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेट मी शो यू दैट। Previously asked NTSC question. This question was asked in Goa 2016. Study the problem figures marked A, B, C and D carefully and try to establish the relationship among them. Pick out the figure from the answer figures marked 1, 2, 3 and 4, which completes the series most appropriately. And your time starts now. तो ये प्रॉब्लम फिगर्स हैं 4, फिर उसके बाद 4 आंसर फिगर्स। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं ऑल्टरनेट फिगर्स को देख लेता हूं। कई बार अक्सर आप देखेंगे बहुत जल्दी आंसर निकल जाता है। अगर आप ऑल्टरनेट फिगर्स को देखो, सेम निकलते हैं। देखो इसमें होता है कि नहीं। ये देखिए 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 1 2 3 1 2 3, 3 ही एलिमेंट्स हैं। ए को देखो, ठीक। अब सी को देखो, सेम सेम। ये डिब्बे को देखो और इस बॉक्स को देखो, बॉक्स सेम, बॉक्स के अंदर का ओरिएंटेशन सेम। अरे ए और सी तो सेम निकले। अब बी को देखो और डी को देखो, ऑल्टरनेट फिगर्स। बी में ये इस लाइन का ओरिएंटेशन सेम, बॉक्स का ओरिएंटेशन सेम, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसका ओरिएंटेशन सेम। इसका मतलब इस क्वेश्चन का क्या लॉजिक है? इस क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि ए सी ई बी डी एफ ऑल्टरनेट फिगर्स आर सेम। यानी कुल मिला के मुझे क्या करना है, मुझे अगला फिगर चाहिए ना, तो ए सी वाला फिगर आएगा ऑल्टरनेट। तो जो सी का फिगर है ढूंढो आंसर में कहां है। 3 पे है, कहीं और है। देखिए इसमें ओरिएंटेशन चेंज है, इसमें या इसमें से कोई आंसर होगा। अब इस बॉक्स का ओरिएंटेशन इसमें देखिए और बॉक्स का ओरिएंटेशन इसमें देखिए, इट हैज टू मैच विद सी। तो सी से मैच करता हुआ है ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। हमने क्या सीखा? सवाल सॉल्व करना तो हमारा पर्पस है, पर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है। हमने ये सीखा कि कभी कभी ऑल्टरनेट सीरीज
अगर हम फिगर आउट कर लें और अगर हो तो आंसर बहुत जल्दी आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। लेट्स सी दी NTSC Important Concept. In the non-verbal pattern, observe the various elements in the given figure one by one till you find element from which you can draw any logical conclusion. चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं और देखते हैं इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या सीख सकते हैं। सो ए बी सी डी 4 फिगर्स, पहले फिगर को ऑब्जर्व करता हूं, 3 एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, आउटर बॉक्स, बिगर सर्कल, स्मॉलर सर्कल। सबसे पहले आउटर बॉक्स को देख लिया जाए। आउटर बॉक्स ये देखो, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां ऑब्जर्व करो। पहला बॉक्स, तीसरा बॉक्स, दूसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स। यानी आउटर बॉक्स तो बहुत सिंपल है, जो पहले में है वो तीसरे में है और वही पांचवें में होगा। ठीक, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर 1 2 3 में से कोई आंसर होगा, चौथा हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, पहले एलिमेंट से हमें एक ऑप्शन काट दिया। दूसरा एलिमेंट, बड़ा वाला सर्कल पकड़ो क्योंकि बड़ा वाला सर्कल ठीक है, छोटा भी ले सकते हो। आई स्टार्ट विद दी बड़ा सर्कल। ये है राइट में, लेफ्ट में आ गया, राइट में, लेफ्ट में आ गया। अंदर की बात तो बाद में देखूंगा। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, यानी कि राइट में मिलेगा। देखो राइट, राइट, लेफ्ट, यानी 1 या 2 में से कोई मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक, अब इस सर्कल के अंदर ये देखो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल आएगा। इसमें वर्टिकल है, इसमें टिल्टेड है, आंसर है ऑप्शन नंबर 1। छोटे सर्कल पे तो जी हम गए नहीं, आ गया आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1। छोटा सर्कल भी समझा देता हूं जिससे आपको ये ना रहे कि अरे समझ लो, समझने के लिए, पर एग्जाम में ये सब नहीं करना है। आंसर आया, आगे बढ़ो, नेक्स्ट सवाल करो। ये देखो वर्टिकल लाइन, पहले तो देखो इधर उधर, इधर उधर, तो इधर ही आएगा। बट सिंस यू नो इट इज देयर इन दी 2 केसेस, सो आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि बीच में क्या हो रहा है। वर्टिकल, फिर टिल्ट हुआ 45 डिग्रीज, फिर टिल्ट हुआ 45 डिग्रीज, फिर टिल्ट हुआ 45 डिग्रीज। अब टिल्ट होगा तो सीधा हो जाएगा। देखो सीधा हो गया। तो मैंने आपको बताया 1 2 3 एलिमेंट्स, 3 में से हमने 2 एलिमेंट से ही आंसर निकाल दिए। पहले एलिमेंट से एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, दूसरे एलिमेंट के आउटर कवर से हम 2 ऑप्शंस तक आ गए और इनर एलिमेंट जो था बड़े सर्कल का, उससे हमें आंसर मिल गया। वी डिड नॉट हैव टू इवन टच द थर्ड एलिमेंट। ऑलराइट, तो ये हमने सीखा इस पर्टिकुलर